हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करना सीखेंगे। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सवाल में दो तरह से दिया जा सकता है। या तो ऐसा दिया जा सकता है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसका कैपिटल दिया हुआ है और उसके आधार पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। कहने का मतलब जो नए पार्टनर के एडमिशन के बाद सभी के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसके नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो तो दिया हुआ है, बाकी ओल्ड पार्टनर जो है उनके कैपिटल को भी उनके नए प्रॉफिट प्रोपोर्शन के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। और दूसरा ये हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर का जो कंप्लीट एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल हुआ, उनके कैपिटल के आधार पर नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा उसको पता करना। तो ये दो तरह से एडजस्टमेंट होता है। तो पहले हम लोग बना रहे हैं कि भाई ये कि नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे कि भाई ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अब नए फर्म में कितना होगा। ठीक है, तो यह सवाल, मुकुल एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मुकुल और नकुल पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। और 1 अप्रैल 2022 they admitted Rahul as a partner who brings in rupees 40,000 for 1/4 share in profits। अब 1 अप्रैल 2022 को एक नया पार्टनर राहुल का एडमिशन होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, जो कि कैपिटल लेकर आता है 40,000 और उसका हिस्सा होगा 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, the capital of Mukul and Nakul after all adjustments are rupees 1 lakh and rupees 25,000। मुकुल और नकुल जो पहले से पार्टनर है उनका कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद अब कितना है, 1 लाख और 25,000। ऑल एडजस्टमेंट मतलब ये मुकुल और नकुल का कैपिटल जो है, जब एक नया पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होगा तो बहुत सारा एडजस्टमेंट करना होता है, जैसे कि कोई भी रिजर्व है अंदर में, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर डिविजिबल प्रॉफिट है, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या लॉस है, या प्रॉफिट है, इन सब के एडजस्टमेंट के बाद इनका कैपिटल ओल्ड पार्टनर का, मुकुल का और नकुल का कितना है, 1 लाख और 25,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। अब ये निर्णय लिया गया कि जो नए फर्म में कैपिटल होगा सभी पार्टनर का, उनके प्रॉफिट में हिस्से के आधार पे होगा। ठीक है, तो नया पार्टनर का कैपिटल तो दिया हुआ है 1/4 के लिए, वो कितना ला रहे हैं, तो बाकी पार्टनर का जो नया हिस्सा होगा उसके आधार पर उनका कैपिटल कितना होगा ये हम निकालेंगे। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड द अमाउंट टू बी ब्राउट इन और विथड्रॉन बाय देम। हमें कैपिटल का अमाउंट निकालना है नए कैपिटल का, और ये देखना है कि क्या वो जो नया कैपिटल निकला उसके लिए फिर उन्हें क्या पैसा लाना पड़ रहा है या वो पैसा फर्म से निकाल रहे हैं क्या। तो देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है ये देखते हैं, और इसके आधार पे हम लोग फर्म का टोटल कैपिटल निकालते हैं। राहुल्स कैपिटल rupees 40,000 for 1/4 शेयर। क्या है, राहुल का कैपिटल 40,000 रुपया कितने हिस्से के लिए, 1/4 के लिए। सो टोटल कैपिटल शुड बी, या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 4/1, 1/4 था 4/1 किया तो कितना आ गया, 1,60,000। मतलब फर्म का कैपिटल होगा 1,60,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ये निकाल देते हैं कि भाई दोनों का पूंजी मिलाकर, ओल्ड पार्टनर दोनों का पूंजी मिलाकर कितना होना चाहिए नए फर्म में। तो क्या करेंगे,
1,60,000 जो टोटल फर्म का कैपिटल निकल रहा है न्यू फर्म के कैपिटल का, उससे हम राहुल जो नया पार्टनर उसका कैपिटल हमने बाहर कर दिया 40,000, तो निकल गया 1,20,000। ये 1,20,000 कंबाइंड कैपिटल है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर दैट मीन्स मुकुल और नकुल का मिलाकर ये कैपिटल होना चाहिए नए फर्म में। अब निकाल लेते हैं मुकुल्स न्यू कैपिटल। मुकुल का नया कैपिटल कितना? तो 1,20,000 का 3/4 तो कितना हो गया? 90,000। और ये नया कैपिटल हो गया मुकुल का। और नकुल का देखते हैं, नकुल्स न्यू कैपिटल 1,20,000 का कितना? तो 1/4 तो कितना हो गया? 30,000। ये निकल गया कैपिटल सभी का। मुकुल का नया कैपिटल कितना होगा? 90,000। नकुल का जो नया कैपिटल कितना होगा? 30,000। और राहुल का तो दिया हुआ है ही, कितना है? 40,000। ठीक है। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि जो ये ओल्ड पार्टनर हैं इन्हें अपना कैपिटल नए प्रॉफिट के हिसाब से बनाने में पैसे लाने होंगे या वो पैसा निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं मुकुल का। मुकुल का जो कैपिटल, ऐसा करते हैं ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल। मुकुल और नकुल। तो मुकुल का ओल्ड कैपिटल कितना था? 1,00,000। और नया कैपिटल जो फर्म में होगा कितना होगा? तो 90,000। तो क्या होगा? ओल्ड कैपिटल इसका ज्यादा है, मतलब ये 10,000 रुपए विथड्रॉ करेगा, निकाल लेगा। ठीक है। और नकुल का ओल्ड कैपिटल है 25,000। ठीक है ना। और नया कैपिटल होगा उसका 30,000। तो इसका नया कैपिटल ज्यादा हो रहा है, मतलब 5,000 का कमी है। इसे ये क्या करेगा? लाएगा, ब्राउटिंग। तो क्या निकला कि भाई मुकुल निकालेगा और 10,000 रुपए निकालेगा, क्योंकि उसका नया कैपिटल 90,000 है, जबकि पुराना कैपिटल 1,00,000 है, तो 10,000 एक्स्ट्रा तो वो निकाल लेगा। और नकुल का पुराना कैपिटल 25,000 है, जबकि नया कैपिटल 30,000 हो रहा है, तो वो 5,000 लाएगा। अब इसके लिए एंट्री क्या होगा? कौन निकालेगा पैसा? तो मुकुल निकालेगा। उसके लिए एंट्री करेंगे मुकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो पैसा निकालेगा कितना? 10,000। बैंक एक्सेस ऑफ कैपिटल withdrawn by मुकुल। इसका जो ज्यादा था 10,000 ये निकाल लेगा। और नकुल का कम पड़ रहा है 5,000, वो लाएगा। उसके लिए एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट 5,000। being deficiency of capital brought in by नकुल। ये हो गया। और अगर इससे कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाएं, क्या दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे।
मुकुल, नकुल और राहुल। मुकुल, नकुल और राहुल। सबसे पहले मुकुल का जो कैपिटल, ये कैपिटल कौन बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मुकुल और नकुल जो ओल्ड पार्टनर, उसका कैपिटल दिखा देते हैं पुराना वाला, बाय बैलेंस बीडी। तो मुकुल का कितना था? 1 लाख। नकुल का था 25,000। और राहुल तो नया पार्टनर आ रहा है, वो कितना लेकर आ रहा है? 40,000। ठीक है। अब जो नया कैपिटल होना है, कितना होना है ओल्ड पार्टनर का? तो उसे यहां दिखाएंगे, टू बैलेंस सीडी। कितना? 90,000, 30,000। 90,000, 30,000। ठीक है। अब जिसका ज्यादा है पुराना वाला कैपिटल, वो निकाल लिया, और जिसका कम है वो लेकर आया। तो मुकुल का 1 लाख इधर, जबकि उसका कैपिटल नया होना चाहिए 90,000, तो वो निकाल लिया। तो क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट, 10,000 वो निकाल लेगा। अब नकुल का क्या है? इसी तरफ ज्यादा, 30,000 है। नया कैपिटल 30,000 होना चाहिए, जबकि पुराना उसका 25,000 है। तो वो क्या करेगा? लाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितना? 5,000 वो लेकर आएगा। ठीक है। और ये नया पार्टनर है, इसका तो जो कैपिटल है 40,000, वही बैलेंस रहेगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक सवाल बनाया, और अभी 1-2 सवाल और बनाते हैं। अभी ये देखते हैं अगला सवाल। एक्स एंड वाई वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जेड एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा फर्म में, जिसका हिस्सा होगा 1/5। ही पेड 80,000 फॉर हिज कैपिटल। और जेड कैपिटल कितना दे रहा है? 80,000। ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई वेयर रुपीज 1,60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल जो एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर का था, कितना था? 1,60,000 और 80,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाज रुपीज 30,000 एंड रिजर्व रुपीज 40,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जिस डेट को एडमिशन हो रहा था नया पार्टनर का, उस डेट को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 30,000 और रिजर्व था 40,000 का। It was decided that capital of the partners will be in their profit sharing ratio. ये निर्णय लिया गया कि जो कैपिटल होगा पार्टनर्स का, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। Any surplus or deficiency of capital is transferred to current account. जो भी सरप्लस या डिफिशियंसी होगा कैपिटल का, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये भी सवाल पीछे वाले सवाल की ही तरह है। इसमें भी जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर एडजस्ट किया जाना है। तो है बिल्कुल उसी आधार पे, लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ था, फाइनल कैपिटल दिया हुआ था, और यहाँ पे वो फाइनल कैपिटल हमें ओल्ड पार्टनर का निकालना है, क्योंकि कैपिटल जो है अपनी कैपिटल दिया हुआ उनका, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट होना है, जैसे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है और रिजर्व है, इनका एडजस्टमेंट होना है। ठीक है। और एक बात और है कि यहां जो सरप्लस और डिफिशियंसी होगा, पिछले वाले सवाल में था सरप्लस या डिफिशियंसी के लिए, अगर सरप्लस है तो वो पैसा वो पार्टनर निकाल ले रहा है, और अगर डिफिशियंसी है तो वो पैसा पार्टनर नगद में ला रहा है, कैश में ला रहा है। और यहाँ पे जो भी सरप्लस या डिफिशियंसी होगा उसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाना है। तो बनाते हैं। सबसे पहले नया पार्टनर कौन है? जेड। जेड्स कैपिटल रुपीज 80,000। जेड 80,000 ही दे रहा है ना, नया पार्टनर 80,000, वो फॉर 1/5 शेयर। तो फर्म का कैपिटल निकालते हैं। सो फर्म्स कैपिटल, तो क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 80,000 मल्टीप्लाई 5/1, 1/5 था तो 5/1 किया, तो कितना हो गया फर्म का कैपिटल? 4 लाख। अब ये 4 लाख में
से अगर निकाल दिया जेड का कैपिटल, अच्छा यहां पे लिख देते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इन न्यू फर्म कितना होगा, दोनों का मिलाकर कैपिटल कितना होगा। तो 4 लाख टोटल फर्म का कैपिटल है, इस 4 लाख में से निकाल दिया जेड का कैपिटल कितना 80,000, तो दोनों मिलाकर कैपिटल कितना होना चाहिए नए फर्म में, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर दोनों का मिलाकर कितना होना चाहिए 3,20,000। तो अब निकाल लेते हैं एक्स का न्यू कैपिटल, एक्स न्यू कैपिटल 3,20,000 का क्या रेशियो इनके बीच में 3:2, 3/5, तो कितना हो जाएगा 1,92,000। ये नया कैपिटल होगा एक्स का, और वाई का, वाई न्यू कैपिटल तो 3,20,000 का 2/5, 3/5 एक्स का, 2/5 वाई का। तो 1,28,000 ये नया कैपिटल होगा वाई का। ठीक है, अब सरप्लस या डेफिशिएंसी एंड का ये देखते हैं। तो ओल्ड कैपिटल एक्स का और वाई का, तो बिगिनिंग में था कितना, अपनी कैपिटल था उनका 1,60,000 एक्स का और वाई का 80,000, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना है। क्या एडजस्टमेंट होना है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है और रिजर्व है, इसका एडजस्टमेंट करना है। और हमें पता है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिजर्व जो भी है नए पार्टनर के एडमिशन से पहले का, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, उससे नए पार्टनर्स को कोई लेना देना नहीं होता है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 30,000 है, 30,000 का 3/5 एक्स को और 2/5 वाई को, तो 3/5 18,000 और 2/5 12,000। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिया। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व को भी उसी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। रिजर्व है कितना 40,000, तो इसका भी 3/5 और 2/5, तो कितना होगा 24,000 एक्स के हिस्से 3/5 और वाई के हिस्से 2/5, मतलब 16,000। इस तरह से ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल इनका निकला कितना 8 4 12 7 8 2 10 1 1 2 2,02,000, और इसका 8,000 8 9 1 10 1,08,000। ये ओल्ड कैपिटल है। और न्यू कैपिटल इनका निकाला गया है, न्यू कैपिटल, तो न्यू कैपिटल कितना है, न्यू कैपिटल 1,92,000 एक्स का और वाई का 1,28,000। तो क्या देख रहे हैं कि एक्स का सरप्लस है, कितना है 0 0 0 10,000। ये 10,000 ज्यादा है, इसका सरप्लस है, और वाई का 20,000 का डेफिशिएंसी है ना। एक्स का सरप्लस 10,000 का और वाई का डिफिशियंसी है 20,000 का। ठीक है, मतलब एक्स का कैपिटल अभी जितना होना चाहिए उससे 10,000 ज्यादा है, और वाई का कैपिटल अभी जितना होना चाहिए उससे 20,000 कम है। और तो इसके लिए क्या कहा गया, जो भी सरप्लस या डिफिशियंसी होगा पार्टनर से कैपिटल का, उसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री देखते हैं हम। जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, तो भाई एक्स का सरप्लस है
तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट, कितना 10,000, being excess of capital transferred to current account, और y का कमी है तो वहां क्या करेंगे, y इज करंट अकाउंट डेबिट, वहां पे करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू y इज कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000, being deficiency of capital transferred to current account। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड। सबसे पहले बैलेंस दे देते हैं कैपिटल का जो उनका था पहले, बाय बैलेंस बी डी। एक्स का कितना था 1,60,000, वाई का कितना था 80,000, और जेड कैपिटल लेकर आ रहा है तो बाय बैंक कितना 80,000। इसके बाद अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया गया था हमें, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 18,000 और 12,000, 18,000 एक्स में, 12,000 वाई में, ठीक है। और रिजर्व बाय रिजर्व, रिजर्व कितना 24,000, 16,000, 24,000, 16,000। तो अब देखते हैं कैपिटल नया कितना होना चाहिए, तो एक्स का टू बैलेंस सी डी कितना 2,02,000, सॉरी 1,92,000, 1,92,000 एक्स का। वाई का कितना, तो वाई का होना चाहिए नया कैपिटल 1,28,000, ठीक है। और इसके बाद में एक्स का कितना है 2,02,000, प्रेजेंट अभी का कैपिटल जो है जो होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो क्या करेंगे 2,02,000, तो उसका होगा टू करंट अकाउंट, यहाँ बैलेंसिंग फिगर, टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, तो 10,000, ये इस तरह दिखेगा। और इसका तो डेबिट साइड ही ज्यादा है 1,28,000, इसी 1,28,000 को यहाँ पे लिखा, और इसका करंट अकाउंट का बैलेंस इस तरफ दिखेगा, बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना, तो 20,000, ठीक है। और अब जेड का तो है 80,000, वो नया पार्टनर आ ही रहा है, तो 80,000, 80,000, और ये यहीं पे दे देना टू बैलेंस सी डी कितना है 80,000, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हम लोगों ने बनाया। एक और सवाल बनाते हैं, अब ये देखते हैं अगला सवाल। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर है फर्म में जिनका कैपिटल है 40,000 और 20,000। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 ईयर। वो जो है सी को नया पार्टनर लेते हैं फर्म में जिसका हिस्सा होगा 1/6। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीज कैपिटल इन द फर्म। हमें सी का कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है। इसके पहले के दो सवाल में नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ था, उसी के आधार पे
ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना था, और यहां पे क्या, नया पार्टनर का कैपिटल ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे निकालना है, ठीक है ना। अब यहां पे दो कंडीशन है, इफ ही इज आस्क्ड टू ब्रिंग इन कैपिटल इन प्रोपोर्शनल टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि उसे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल लाना है तो कितना कैपिटल होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। और दूसरा, इफ ही इज टू कंट्रीब्यूट 1/6 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। दूसरा है कि अगर वो जो ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल है उसका 1/6 लाएगा तो फिर कैपिटल उसे कितना लाना होगा। तो सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर का वो देख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर ए एंड बी कंबाइंड कैपिटल, दोनों का कैपिटल मिलाकर कितना है, तो भाई ए का कितना 40,000 और बी का कितना 20,000, तो मिलाकर हो गया 60,000, ठीक है। 60,000 कंबाइंड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स का। अब जो सी आ रहा है, सी शेयर 1/6, ठीक है। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, एक में से 1/6 ले लेगा सी, तो बचा 5/6, और इस 5/6 के लिए कैपिटल है 60,000, ठीक है ना। 5/6 ए और बी दोनों का मिलाकर हिस्सा कितना होता है 5/6, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट जो हिस्सा है एक है, एक में 1/6 नया पार्टनर लेगा, तो बाकी जो बचेगा वही ओल्ड पार्टनर का होगा। तो ओल्ड पार्टनर ए और बी का मिलाकर 5/6 है कंबाइंड शेयर, और इसके लिए कैपिटल कितना 60,000, तो लिख देते हैं फॉर कंबाइंड शेयर 5/6 कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ना, कंबाइंड कैपिटल ₹60,000 क्या है, ये जो दोनों का मिलाकर हिस्सा 5/6 है, उसके लिए दोनों का कैपिटल मिलाकर है 60,000। तो फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, सो फर्म्स टोटल कैपिटल, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 60,000 मल्टीप्लाई, यहाँ 5/6 है तो कर देंगे 6/5, तो निकल जाएगा फर्म का टोटल कैपिटल, तो कितना 72,000। अब ये 72,000 निकल गया फर्म का कैपिटल, जिसमें ए और बी का मिला करके 60,000 है, तो सी का कैपिटल कितना होगा, तो सीज कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, तो टोटल कैपिटल फर्म का 72,000, 72,000, इसमें से ए और बी का मिलाकर 60,000, इसे बाहर किया तो निकल गया 12,000 रुपया कैपिटल होगा सी का, जो उसे लाना है। और ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ ही इज टू कंट्रीब्यूट 1/6 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, तो अगर वो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर होंगे कंबाइंड कैपिटल का 1/6 देता है तो कितना देना होगा, तो 1/6 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना होगा, तो कंबाइंड कैपिटल कितना था 60,000, 60,000 का 1/6 सी को देना होगा, तो सीज कैपिटल कितना होगा, इस हिसाब से सी का कैपिटल होगा 10,000 रुपया। तो ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करना सीखा अलग अलग परिस्थितियों में। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।